Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to DNA Decode with Ijaz. Dear students, FSC Biology Part 1, Chapter 2, बैक्टीरिया एंड वायरसेस के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी हम डायग्राम को देखेंगे और उसके साथ साथ इसके फैक्ट्स में हम एड्स को स्टडी करेंगे और एड्स की हिस्ट्री की बात करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ HIV के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखें तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ओके, और ये एक बहुत बड़े ग्रुप से तल्लक रखता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिट्रोवायरसेस। ओके, रिट्रोवायरसेस खास किस्म के स्पेसिफिक वायरसेस हैं जिनके अंदर खास किस्म के जो हैं वो एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। डियर स्टूडेंट्स, जिन वायरसेस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होंगे उन वायरसेस को हम क्या बोलेंगे, रिट्रोवायरसेस बोलेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल एनिमल वायरस है ये। ओके, और ये क्या कर रहा होता है, इसके अंदर बेसिकली जीनोम में आरएनए पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल को देखें तो इसके अंदर आरएनए होता है और उसके बाद अगर हम कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड जो है इसके बाहर एक लिपिड रिच एनवेलप होती है और एनवेलप जो है वो मेम्ब्रेन होती है जो वायरस जो है वो किधर से ले रहे होते हैं, ड्राइव्ड कर रहे होते हैं होस्ट से। ओके, होस्ट सेल से। और उसके बाद दैट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन और इसके अंदर इसके साथ साथ इस एनवेलप के साथ क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में हमें रेड से नजर आ रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स हैं। अब ये बेसिकली जो स्पाइक्स हैं खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वायरसेस को हेल्प करते हैं कि जो जिस सेल के ऊपर ये अटैक कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। ओके, और उसके ऊपर जो है बेसिकली क्या करना, बाइंड होना, अटैच होना, लैंडिंग और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो दैट हेल्प इन द वायरसेस, दैट हेल्प द वायरसेस टू आइडेंटिफाई एंड बाइंड विद द टारगेट सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें तो इनकी शेप जो है HIV की आपको स्फेरिकल नजर आती है। ओके, और उसके साथ साथ नेक्स्ट साइज की बात करें तो इनका जो डायमीटर है वो कितना है, 100 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो इनके जो कैप्सिड हैं, इन कैप्सिड के अंदर आपको यहाँ पे आरएनए मिलता है और उसके साथ साथ ये जो आपके पास ग्रीन से ये एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स बोलते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे HIV जो है ये रिट्रोवायरस है और रिट्रोवायरस है तो इसके अंदर स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होंगे और इन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। ओके, अब इनका फंक्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन के डीएनए से जो है वो आरएनए बनाना और आरएनए से अगर प्रोटीन बनाई जाए तो इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं और अगर सिर्फ डीएनए से आरएनए बनाया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर हम आरएनए से डीएनए बनाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ओके, और उसके साथ साथ हेल्प टू कन्वर्ट आरएनए को सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इसी डीएनए को जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिक्स के अंदर डीएनए के अंदर जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है। इसके फैक्ट्स की बात करें तो ये एड काज करता है और एड्स जो है ये बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और ये खास किस्म की जो है वो डिजीज है, फैटल है। इसमें जो आपके पास पेशेंट होते हैं उनके इम्यून सिस्टम के ऊपर ये अटैक करता है और इम्यून सिस्टम जब जो है इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी पावर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्टियस एजेंट्स के अगेंस्ट फाइट करने की जो पावर होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वीकन्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के इम्यून सिस्टम जो है उनको वीक कर देता है। उसके साथ साथ फैटल डिजीज है जिसमें पेशेंट जो है उसका अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, बैक्टीरियल, वायरल। ठीक है, एक छोटी सी जो है वो डिजीज उसको जो है उसके ऊपर अटैक किया उस पेशेंट के ऊपर तो वो जो है वो ट्रीट नहीं होगी। ओके, वो बढ़ती चली जाएगी
और उसके साथ साथ अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये रेड से स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पाइक्स बोलेंगे, स्पाइक्स। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं, एक आपको यहाँ पे ग्रीन से नजर आ रही है और एक ब्लू से नजर आ रही है। जो ग्रीन वाली लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन फ्रॉम द होस्ट। बेसिकली ये क्या है, इन्वेलप्ड है, इन्वेलप है, ओके। होस्ट मेम्ब्रेन हम यहाँ पे लिख देते हैं, होस्ट मेम्ब्रेन, ये होस्ट मेम्ब्रेन है। उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कैप्सिड। और इस कैप्सिड के अंदर यहाँ पे आरएनए, इसको हम आरएनए बोलेंगे, आरएनए। और ये जो है ये बेसिकली ग्रीन से एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक सर्कुलर लेयर नजर आ रही है ब्लू से, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, वायरल मेम्ब्रेन, वायरल मेम्ब्रेन, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एचआईवी का, और नीचे हमने इधर मेंशन कर देना है कि ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, एचआईवी का स्ट्रक्चर है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एड्स की हिस्ट्री की बात करें तो एड्स जो है ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया, फर्स्ट टाइम कब रिपोर्ट किया गया, 1981 के अंदर, ओके। और 1981 के अंदर किस में ये रिपोर्ट किया गया, होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स, होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स, द इंडिविजुअल्स the sexual activity that take place in the same gender known as homosexual individuals। तो सबसे पहले जो है 1981 के अंदर ये होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स के अंदर हमें जो है वो एड्स देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट लेटर डिस्कवर्ड इन द नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स। जब ये सेक्सुअल इंडिविजुअल्स के अंदर ये इन्फेक्शन थी, वहां से हो सकता है कि कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई हो या फिर कोई ब्लड प्रोडक्ट्स में सिरिंजेस वगैरह जो है वो उस पेशेंट से किसी नॉर्मल पर्सन को जो है वो इंजेक्ट की गई होंगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो है वो इन्फेक्शन जो है वो किधर स्प्रेड हो गई, नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर, ओके। उसके बाद 1984 के अंदर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द एजेंट्स काजिंग एड्स, जो एड काज करते हैं वो बेसिकली क्या है, वायरस हैं। क्या है, वायरस। और 1986 के अंदर इस वायरस को हम ने किसका नाम दिया, एचआईवी वायरस। क्या नाम दिया इसको, एचआईवी का। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एचआईवी जो है वो कब आइडेंटिफाई हुआ, तो इसको बेसिकली नाम कब रखा गया, 1986 के अंदर। उसके बाद ये एचआईवी वायरस जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है। होस्ट स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी बॉडी में रहते हुए भी एड्स जो है वो काज नहीं करता, लेकिन सम पेशेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो है वो उनकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद फौरन से एड्स जो है वो बेसिकली वो अटैक करना शुरू कर देता है इम्यून सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे एचआईवी जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है, ओके। और उसके साथ कैन मल्टीप्लाई इन द मंकी, यहाँ पे एक एग्जांपल है। अगर हम जो है वो इसकी हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले ये मंकीज के अंदर हमें देखने को मिला, ओके। लेकिन मंकी की बॉडी के अंदर जस्ट ये मल्टीप्लाई कर रहा था, उसको जो है इन्फेक्ट नहीं कर रहा था, ओके। उसके अंदर एड्स जो है वो काज नहीं कर रहा था, बट नॉट काज एड्स इन द मंकीज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, उसकी जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को देखा, ठीक है। उसके बाद उसकी लेबल डायग्राम को जो है वो देखा, उसके बाद हिस्ट्री की बात की। तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जो है हमारा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।